जी, सत्संग जी, आज जहाँ के मालिक साकार रूप में इस धरा पर आकर के मानव जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति करा रहे हैं। सत्संग जी, हजारों अरबों वर्षों से ये कायनात यूं ही बनी हुई है और इसमें 84 लाख योनियों के जीव भटक रहे हैं। उसमें से कहते हैं सर्वोत्कृष्ट जीव जो है, योनि है, वो मानव योनि है। ये भी अपने मूल से भटक गई। एक शायर ने कहा, जनाजे को रुकवा करके वो बोले, ये लौटेंगे कब तक, कहाँ जा रहे हैं। उधर से यमराज के पार्षद की आवाज आई, यहां काटकर जिंदगी की सजाएं, जहां से चले थे वही जा रहे। अगर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई तो फिर जहां से चले थे वो 84, फिर वही जाना होगा, फिर वो भटकन जारी रहेगी। साध संगति, ये परमपिता परमात्मा जिसकी हम तो अनजाने में ही उसकी बार बार कसम खाते हैं। कहो भगवान की कसम, अदालत में यही कसम, और भगवान की कसम खाकर कहता हूं मैं जो कुछ कहूंगा सच सच कहूंगा। एक बार दास ने पूछा, क्यों भगवान को आपने देखा भी है? कसम तो उसकी खाई जाती है जिसको आपने देखा हो। कहिए, मैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जानकर ये शपथ लेता हूं कि जो कुछ कहूंगा सही कहूंगा और झूठ नहीं बोलूंगा। ये तो दास अनजाने में कह रहा था, क्योंकि उस समय तक सरकारी जहाद वाली की कृपा दास के ऊपर नहीं हुई थी। लेकिन फिर भी ये तो मन के अंदर वो भाव अपने आप पैदा करता है। ये दयालु है, कृपालु है, ये अपने आप रास्ता बनाता है, रास्ता खोलता है। कब खोलता है? ये परमपिता परमात्मा निराकार रूप से स्थिर है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां इसकी मौजूदगी न हो। ये हिलडुल नहीं सकता। अगर इसको हिलना डुलना है, अगर इसको अपने पैगाम को जन जन तक पहुंचाना है तो इसे साकार रूप में आना पड़ता है। जब जब ये धरा पर आया तो एक ही पैगाम लेके आया कि ऐ मानव, तो इस संसार की चकाचौंध में भटक रहा है, तो कौन है? अभी महात्मा जी कह रहे थे कि आखिर मैं कौन हूं? क्या मैं ये शरीर हूं? कतई नहीं, बिल्कुल। शरीर के पांचों तत्व तो अपने मूल में जा मिलते हैं श्वासों की पूंजी समाप्त होने के बाद। लेकिन इसके अंदर बैठा हुआ जो चेतन सत्ता है, उसने अपने मूल की अगर पहचान नहीं की है तो अपने उस मूल से उसकी मुलाकात हो ही नहीं सकती है। और ये मूल साकार रूप में, सदगुरु रूप में आकर के सतगुरु में प्रभु, प्रभु में सतगुरु, भेद न किंचित भाई है। दास तो बार बार कहता है, अगर आप आज भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है, एक बार अवतार है तो अष्टमी के दिन, दूसरे बार अवतार आए तो नवमी के दिन, और पता नहीं कितने कितने अवतार आए, लेकिन पैगाम एक। क्या पैगाम? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। आगे ये तो प्रभु राम जी कह रहे हैं, जो न तरई भव सागर, नर समाज यस पाई, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। ऐसा संगत जी, ये दयालु है, साकार रूप में आकर के अपने मंजिल की का पता बताता है और कृपा करके 84 लाख योनियों में भटक रहे जीव को मानव योनि अता फरमा देता है। और फिर एक मौका देता है कि अब की बार समझ जा, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। गीता में भगवान श्री जी कह रहे, वो बहुत से जन्मों के अंत का जन्म होगा जिस जन्म में
इस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा संगत जी जितनी ही स्तुति की जाए, श्लाघा की जाए, शुक्राना किया जाए, समर्पित भाव समर्पित हो जाए, क्योंकि वो दात प्राप्त करा दी जिसकी प्राप्ति के लिए जीव पता नहीं कहाँ कहाँ की किन किन योनियों के ठोकरों से होता हुआ इस माया के जाल में उलझा हुआ था। माया के जाल को काट करके इसने अपने मंजिल में मिला करके एकात्मिक अवस्था कर दी है। बस केवल एक बात रह जाती है कि सद्गुरु का ज्ञान और सद्गुरु के द्वारा समय समय पर जो आदेश उपदेश विचार आ रहे हैं उनको हमें अपने जीवन में धारण करना, मनसा वाचा कर्मणा हमें समर्पित हो जाना है। दास संगत जी निभाव सतगुरु अनुग्रह देता है, प्रेम से बोलिए आनंद जी।